राजस्थान में एक जगह है भांगगढ़ किला। भारत सरकार ने यहां साफ चेतावनी दी है, सूरज ढलने के बाद यहां रुकना सख्त मना है। लेकिन यह सिर्फ एक नियम नहीं है, क्योंकि कहा जाता है यहां रात होते ही कुछ ऐसा होता है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। और जो भी यहां रात में गया है वो कभी वापस नहीं आया। रात के 2 बजे थे। टूटा हुआ किला, सुनसान कमरा और माया अकेली खड़ी थी। खिड़की से आती नीली चांदनी दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था और उसे महसूस हुआ वो अकेली नहीं है। माया धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं। दीवार पर एक परछाई थी जो उसकी नहीं थी, धुंधली लेकिन उसके बिल्कुल पीछे। अब उसे यकीन हो गया वो सच में अकेली नहीं थी। माया धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। सामने भानगढ़ किले का एक लंबा सुनसान गलियारा फैला हुआ था। जमीन पर हल्की हल्की धुंध रेंग रही थी और हर कदम के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। तभी गलियारे के आखिर में उसे एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। वो बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे बस उसी को देख रही हो। माया की चाल वहीं रुक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि अब यह साफ था वो आकृति भाग नहीं रही थी, वो उसका इंतजार कर रही थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और भानगढ़ किला अंधेरे में समाने लगा। आसमान का रंग नारंगी से काले में बदल रहा था और पक्षी तेजी से उस जगह को छोड़कर उड़ रहे थे। किले के बाहर लगा चेतावनी बोर्ड हवा में हिल रहा था। सूरज ढलने के बाद अंदर जाना मना है। लेकिन माया ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था और अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। भानगढ़ किले के बाहर माया, रोहन, अजय और नेहा खड़े थे। सबके हाथ में टॉर्च थी, लेकिन चेहरों पर साफ डर नजर आ रहा था। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, नेहा ने धीरे से कहा। पर रोहन बोला, बस थोड़ा सा देखेंगे फिर वापस आ जाएंगे। माया चुप थी, लेकिन उसकी नजरें किले के अंधेरे दरवाजे पर टिकी थीं, क्योंकि अंदर कुछ उनका इंतजार कर रहा था। चारों ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे किले के टूटे हुए दरवाजे को पार किया। जंग लगा गेट आधा खुला था, जैसे कोई पहले ही अंदर जा चुका हो। अंदर गहरा अंधेरा था और धुंध धीरे धीरे फैलती जा रही थी। टॉर्च की रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। हर कदम के साथ सन्नाटा और डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब वो सिर्फ किले में नहीं थे, किसी और की जगह में घुस चुके थे। चारों धीरे धीरे खंडहरों के अंदर बढ़ रहे थे। टॉर्च की हल्की रोशनी ही उनका सहारा थी। चारों तरफ पुराने मंदिरों के टूटे हुए ढांचे थे, जिनकी लंबी लंबी परछाइयां जमीन पर फैल रही थीं। माया बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे कोई उन्हें छुपकर देख रहा हो। हवा ठंडी थी, लेकिन अजीब सी भारी भी। हर कदम के साथ एक एहसास और गहरा हो रहा था, वो यहां अकेले नहीं हैं। अचानक नेहा रुक गई। उसने हाथ उठाकर सबको चुप रहने का इशारा किया। उसकी नजरें एक खाली गलियारे की तरफ टिकी थीं। तुम लोगों ने सुना? उसने धीमी आवाज में पूछा। रोहन और अजय एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया था, लेकिन नेहा का चेहरा बदल चुका था, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जो बाकी किसी ने नहीं सुना। और फिर वही आवाज दोबारा आई। नेहा का चेहरा डर से सख्त हो गया। उसने धीरे से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उसे एक आवाज साफ सुनाई दे रही थी, पायल की छन छन, धीमी लेकिन पास आती हुई। दूर अंधेरे में एक धुंधली सी औरत की आकृति नजर आई, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। नेहा की सांसें रुकने लगीं, क्योंकि वो आवाज अब बिल्कुल करीब आ चुकी थी। चारों वहीं जड़ हो गए। उनके हाथों में पकड़ी टॉर्च हल्के हल्के कांप रही थी
और रोशनी इधर उधर डगमगा रही थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा और खामोश खंडहर थे। तभी खंभों के पीछे कुछ हिलता हुआ नजर आया, एक परछाई जो धीरे धीरे सरक रही थी। माया घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी साफ नहीं था। सन्नाटा अब और भी भारी हो चुका था, जैसे कोई उनके बिल्कुल करीब खड़ा हो लेकिन दिख नहीं रहा हो। अचानक टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। 1 सेकंड, 2 सेकंड और फिर सब कुछ बंद। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सिर्फ हल्की सी चांदनी में उनके डरे हुए चेहरे मुश्किल से नजर आ रहे थे। रोहन, कुछ करो। नेहा की आवाज कांप रही थी, लेकिन अब कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस अंधेरे में कुछ उनके बिल्कुल पास आ चुका था। रोहन ने हिम्मत जुटाई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। सिर्फ गहरा अंधेरा और सन्नाटा। वहां कोई नहीं है, रोहन ने खुद को संभालते हुए कहा। एक पल के लिए सबने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था, जो था वो अब उनके सामने नहीं, बिल्कुल पास खड़ा था। अचानक माया की नजर दूर अंधेरे में गई और वो वहीं जम गई। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। लंबे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बस खामोशी से उन्हें देख रही थी। उसकी चमड़ी अजीब तरह से फीकी चमक रही थी। वो क्या है? अजय की आवाज कांप उठी। कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अगली ही पल वो औरत गायब हो गई। और उसके ठीक बाद किसी की ठंडी सांस माया के कान के पास महसूस हुई। अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। अचानक वो औरत फिर से दिखाई दी, इस बार पहले से ज्यादा करीब। धुंध उसके पैरों के चारों तरफ घूम रही थी और उसकी चाल धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। चारों के शरीर डर से जम गए, कोई हिल भी नहीं पा रहा था। लाल सी हल्की रोशनी में उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। अब वो साफ उनकी तरफ आ रही थी। माया की सांसें रुकने लगी, क्योंकि अब ये साफ था वो उन्हें छोड़ने नहीं आई थी, वो उन्हें लेने आई थी। अचानक सब भागने लगे। चारों डर के मारे अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े, लेकिन किले के अंदर रास्ते जैसे खत्म ही नहीं हो रहे थे। हर तरफ एक जैसे खंडहर, एक जैसी दीवारें, जैसे वो किसी भूल भुलैया में फंस गए हों। माया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर रास्ता वही लग रहा था। घबराहट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो जितना भाग रहे थे उतना ही उसी जगह वापस आ रहे थे। भागते भागते अचानक अजय गिर पड़ा। उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो जोर से जमीन पर गिर गया। रुको! उसने डरते हुए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बाकी तीनों डर के मारे रुक नहीं पाए। वो आगे ही भागते रहे। अजय ने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। कुछ ही सेकंड बाद माया ने पीछे मुड़कर देखा। जहां अजय गिरा था वहां अब कोई नहीं था, सिर्फ खाली जमीन और चारों तरफ फैली हुई गहरी धुंध। अजय! उसकी आवाज किले में गूंज कर वापस आई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सन्नाटा अब और डरावना हो चुका था, क्योंकि अजय सिर्फ गिरा नहीं था, वो अचानक गायब हो चुका था। अचानक पूरे किले में एक तेज चीख गूंज उठी। माया, रोहन और नेहा एक साथ पीछे मुड़े। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो अजय की आवाज थी, लेकिन उसमें दर्द से ज्यादा एक अजीब सी दहशत थी। तीनों के पैर वहीं रुक गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था अजय के साथ कुछ बहुत गलत हो चुका था। सुबह की पहली किरणें किले के अंदर दाखिल हुईं। रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन किला फिर भी अजीब तरह से खामोश था। वही टूटे हुए खंडहर, वही खाली रास्ते, लेकिन वहां कोई नहीं था। न माया, न रोहन, न नेहा और न ही अजय। सब कुछ जैसे अचानक गायब हो चुका था और बस एक चीज बची थी, वो डरावना सन्नाटा, जो अब भी ये कह रहा था, जो यहां आता है वो वापस नहीं जाता। जमीन पर
एक टूटा हुआ फोन पड़ा था। उसकी स्क्रीन पर धूल जमी हुई थी, लेकिन वो अब भी ऑन था। रिकॉर्डिंग वहीं रुकी हुई थी, जैसे किसी ने आखिरी पल कैद करने की कोशिश की हो। स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम में बस अंधेरा था और हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी, पायल की छन छन। और तभी फोन की स्क्रीन अचानक झिलमिलाई। रिकॉर्डिंग खुद ब खुद दोबारा चलने लगी और अगले ही पल माया का चेहरा स्क्रीन पर उभर आया। वो कैमरे के बेहद करीब थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी डरावनी मुस्कान थी, जैसे वो अब इंसान नहीं रही। कुछ सेकंड तक वो बस स्क्रीन में घूरती रही और फिर धीरे से फुसफुसाई, मैं अभी भी यहीं हूं। स्क्रीन फिर से चल उठी। माया सीधे सामने देख रही थी, जैसे वो अब तुम्हें देख रही हो। उसके पीछे खड़ी वो परछाई धीरे धीरे उसके शरीर में समाने लगी और उसके चारों तरफ एक काला साया फैल गया। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। कुछ सेकंड तक वो बिना पलक झपकाए देखती रही और फिर धीरे से बोली, अब तुम भी बच नहीं पाओगे।